अब देखिए हम लोग के सामने एक और क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 - 2 एंड 4 - 4, 2। ये सवाल जो है 20 और 21 दोनों में पूछा गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। अब देखिए कह रहा है क्या, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने आपको इधर इससे पहले एक पॉइंट आपको बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बोलेगा एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेट कीजिए तो हम लोग क्या करेंगे, वाई वाले को जीरो मान लेंगे, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस। वो पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस है किससे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, यानी ए और बी से वो इक्वी डिस्टेंस पर है, यानी बीच पे है। और वो अब हमें क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस हमें फाइंड करना है, यानी वाई वाले को जीरो मान लेंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए लेट द पॉइंट ऑन ऑफ लेट द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सेस, तो इसे p इक्वल टू एस कॉमा जीरो मान लेंगे। देखिए ये चीज़ हम लोग पीछे अभी सीख के आए हैं, ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इक्वी डिस्टेंस है दोनों लोग, ठीक है। ये लाइन जो है मान लीजिए 5 किलोमीटर दूर है, तो ये भी 5 किलोमीटर दूर है, इक्वी डिस्टेंस है। तो पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी। अब देखिए दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो पी ए का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अभी स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला, और यहाँ पी बी के डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर किए हुए थे, ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, अब क्या बचा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो बचा इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए दूसरी लाइन में। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम लोग वैल्यू, आपको पता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है, ए और पी के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसे हम लोग मान लिए, इसे x1 y1 मान लिए, इसे x2 y2 मान लिए, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कर दिए, x2 क्या है हम लोगों का, 2 है, 2 लिख दिए। x1 क्या है हम लोगों का, x है, तो x लिख दिए। सेम एज इट इज इसके साथ भी करें। अब देखिए अब यहाँ पे क्या किए हैं, इसे x1 y1 है तो इसे हम लोग x2 y2 मान लिए, ठीक। सेम वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दिए। आपको पीछे क्वेश्चन लगा के आया है, अब आपको वैल्यू पुट करना आता है, मैं मान रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम एज इट इज इसके साथ करेंगे। अच्छा देखिए यहाँ पे -2 दोनों नंबर है ना, कैलकुलेशन हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस -2 हो जाएगा का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए सीधे फॉर्मूला नहीं रख सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन कर लीजिए, ठीक। अंदर प्लस हो गया सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 में से 0 गया, 2 बचा, और यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दी, -4x लिख दिए, बाकी एज इट इज उतार दिए। सेम 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक तरीके से इसको फार्मूले की तरह देख लीजिए, चाहे जैसे देख लीजिए। यहाँ पे अगर ये ऐसे कोई चीज़ लिखी गई है, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हम लोगों की, ए होगी, ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज़ ये पूरा पूरा ए का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, निगेटिव गायब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लगा देंगे, यहाँ पे 4 आ गया। अब देखिए खास बात, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है इसकी कैलकुलेशन कर दी है, 8x हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया है, 16 और 4 ऐड हो गया 20 हो गया, एक्स स्क्वायर है उससे उतर गया। सेम ऐसे यहाँ पे भी कैलकुलेशन हो गई, यहाँ पर भी उतर गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इक्वल टू किधर आएगा, वैसे भी माइनस हो जाएगा, तो यहीं से काट दिया मैंने। अच्छा यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें ऐसे वैसे ही उतार दी। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -4x था, यहाँ पे भी 8x था, इक्वल टू किधर भेज दिए तो -8x हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब एक बात और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 है तो इक्वल टू किधर भेजिए तो -8 हो गया। इनका कैलकुलेशन करेंगे, -12x आएगा, यहाँ पे 12 हो गया। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उधर गया, क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, साथ साथ माइनस भी आया था, माइनस आ गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इक्वल टू -1 हो गया, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा।
देखिए एक और क्वेश्चन आया, देखिए ये 2019 में पूछा गया है, और ध्यान दीजिएगा इसमें भी सेम एज इट इज़ वैसा ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सेस, यानी अब क्या करना पड़ेगा, एक्स वाला जीरो मानना पड़ेगा जो कि इक्वी डिस्टेंस है इससे इससे। सेम वैसे ही सवाल है, वैसे ही लगेगा, इसको खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। देखिए हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, ये वाला देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, ठीक है, एंड बी आर इक्वल, देन प्रूव डेट 3x इक्वल टू 2y। देखिए सन 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और बेसिक वाले भी इसको ध्यान से देखते चलें। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए यहाँ पे बोला है क्या, पी से क्या है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस पर है। मान लीजिए पी ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि 5 किलोमीटर दूर ये होगा तो ये भी 5 किलोमीटर दूर होगा, इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रूव क्या करना है, 3x इक्वल टू 2y। अच्छा, जो मैंने बुक में दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग वैसे लिख लेते हैं, पी ए बराबर है पी बी के, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड होगी। अच्छा, यहाँ पर भी देखिए अंडर रूट आता, लेकिन ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने इस बार लिखा नहीं, पिछली बार मैंने लिखा था। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला ये आ गया S2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करना आपको आता ही होगा। यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसे हम लोग मान लेते हैं x2 y2, इसे मान लेते हैं x1, इसे मान लेते हैं y1, ठीक। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, x2 की जगह क्या है 5 है, 5 लिख दिए, यहाँ पे x लिख दिए, y2 की जगह क्या है 1 है, 1 लिख दिए, और यहाँ पे y लिख दीजिए, ठीक है। सेम एज इट इज इसके साथ इसे हम लोग क्या मान लेते हैं x2, इसे मान लेते हैं y2, ठीक। सेम वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दिए। अच्छा देखिए अगली लाइन कैसे सॉल्व हुई, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस था, माइनस कॉमन कर लिए, सेम वही वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये ये स्क्वायर से स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, ये निगेटिव वाला साइन गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्या साइड में, कि भाई मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर बार माइनस लगा हुआ है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस गायब हो जाएगा। फॉर्मूला होता है एक तरीके से, याद कर लीजिए। वैसे कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन आप लोग इसको एक तरीके से फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा ए का काम कर रहा था ना, अब यहाँ पे ये एक्स प्लस वन एज इट इज ऐसे उतर गया होल स्क्वायर, वाली लाइन मैंने काट दी थी, फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, क्योंकि हम लोग पीछे पूरा स्टेप बाय स्टेप करके आए हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे बस कुछ नहीं हुई, कैलकुलेशन हुई है हम लोगों की, यहाँ पे एज इट इज़ बिल्कुल ऐसे उतार दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इनको सॉल्व कर दिए, इनका मल्टीप्लाई किए, इनका मल्टीप्लाई किए, यहाँ लिख दिए, स्क्वायर ओपन कर दिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ एस स्क्वायर से एस स्क्वायर हम लोगों को क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए एस स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। देखिए इक्वल टू की तरह आएगा, वैसे माइनस हो जाएगा, तो यहीं से हटा दिया मैंने। अच्छा, अब क्या बच रहा है यहाँ पे, 25 भी देखिए कैंसिल हो रहा है, 25 25। अब जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं पहले, -10x -2y लिख लिया। अच्छा, 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो रहा है, अरे वाह भाई, सब तो कट गया। अब यहाँ पे देखिए 2x -10y उधर गया, जो बचा हम लोग उसको उतार लिए। अच्छा, अब देखिए ये अगला स्टेप कैसे सॉल्व होगा, देखते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों का ये है -10x इक्वल टू की तरह, अच्छा यहाँ पे -2y है इक्वल टू की तरह 10y हो गया, इसको उधर भी थी +10, माइनस से प्लस हो गया, कैलकुलेशन की 8y हो गया, 12x हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का, 4 क्या हो जाएगा हम लोगों का ये, 4 2 जा, और ये हो जाएगा 4 3 जा, तो यहाँ पे 2y और 3x हो गया। यही देखिए हम लोग को तो प्रूव करना था, देखिए हैंस प्रूव्ड, देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। देखिए हम लोग के सामने इस तरह के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड द बी इज दिस मच।
अच्छा देखिए MCQ में आया है ये क्वेश्चन, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए ए और बी के बीच की हमें दूरी बतानी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिए, x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अब देखिए वैल्यू पुट कर दिए हैं, इसे हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2 मान लेते हैं। बस कुछ नहीं, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। x2 का वैल्यू क्या है, 0 0 लिख दीजिए। x1 की वैल्यू क्या है, ये है कहाँ तक, जहाँ तक कॉमा है आपका वहाँ तक। ठीक है, ये है y1, ये है हम, हाँ ये हम लोग का है y2। ठीक, x1 हम लोग का क्या है भाई, हम लोगों को ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक कॉमा लगा है, ये देखिए पूरा लिख दिए। ठीक है, ये माइनस बार था इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिए। ठीक, सेम एज इट इज इसके साथ करेंगे। y2 की जगह क्या है हम लोगों का, ये है पूरा, तो पूरा y2 लिख दिए। y1 की जगह हम लोग क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। यहाँ पे ठीठा नहीं है भाई, यहाँ पे 0 है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0 लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है इसके अंदर, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे भाई। यहाँ पे 0 ऐड हुआ है लेकिन बाहर एक माइनस रहेगा ना, तो हम लोग को पता है बाहर एक माइनस होता है, तो वो माइनस गायब भी हो जाता है, तो ए स्क्वायर बचता है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ए स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है। सेम एज इट इज इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से देखिए ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये देखिए ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। जैसे देखिए ये क्या होता है, एक्स में से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो वैसे ही देखिए पूरा सेम सेम था ना, देखिए बिल्कुल सेम सेम है। ठीक है, आगे पीछे हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम सेम है ना बिल्कुल। तो ये इससे कैंसिल हो गया, प्लस था या माइनस था, बचा जो हम लोग यहाँ लिख दिए और साथ साथ कॉमन भी कर लिए। अच्छा भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। 1 से इंटू करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सो डेट द ट्राइंगल ए बी सी, और इनके ये दे रखा है वैल्यूज, और बोला है ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं, ए बी सी, इनके दे रखा है वो वैल्यू -2, 0। कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है बी का 2, 0, और सी का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 2। अब क्या कह रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर, एक और ट्राइंगल बनाओ भाई, पी क्यू आर। पी हमें कितना दे रखा है, -4, 0, 0, 4। अच्छा वो, और ये हो गया 0, 4, और ये 4, 0। ठीक है, ये हमें दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आगे क्या कह रहा है प्रूव सो डैट ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में क्या है, आर सिमिलर। चलो इसको शो करते हैं, प्रूव करते हैं भाई। और ये सन 2017 में देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। देखिए पहले तो हमें क्या करना है, ए से बी तक की पहले डिस्टेंस निकाल ले भाई। तो ए से बी तक की डिस्टेंस हम लोग यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। आपको डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, इसे हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसे x2 y2। एक देखिए मैं बता दे रहा हूँ, साथ 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 वैसे ही सब होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले x2 माइनस x1 होता है 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखो भाई यहाँ पे हो जाएगा क्या हम लोगों का, ये हो जाएगा हम लोगों का -2, ये हो जाएगा -2, ब्रैकेट ओपन होगा, तो 4 कैसे होगा। एक गलती हो गई यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। देखिए ए की वैल्यू क्या है, -2, 0, तो इसके अंदर 0 भी होगा, सॉरी माइनस भी होगा, तभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है,
तो माइनस माइनस हो गया प्लस। अब 2 और 2 हो गया 4, यहाँ लिख दिए 4। देखो ये तो जीरो ही है, ख़त्म है, इससे कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ लिखा है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 4 आ गया। ठीक, सेम एज इट इज सबके साथ होगा। इसकी वैल्यू आएगी 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 8 की आएगी 2, 2 अंडर रूट 2। सेम ऐसे पी क्यू की हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, क्यू आर की निकालेंगे, 4 अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब पी आर की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, ध्यान देने वाली बात होती है बस। अब देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी के पहले पहले देखो सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर हम लोग जो आया है डिस्टेंस वो लिखेंगे 1/2, बी सी अपॉन क्यू आर लिखेंगे 1/2, ए सी अपॉन पी आर लिखेंगे 1/2। अब देखो भाई तीनों साइडें क्या आ रही, 1/2 आ रही, माने तीनों साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। तो ये आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। तीसरे क्वेश्चन इस तरह ऐसे ही सॉल्व होते हैं। हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, प्रूव डेट द पॉइंट दिस मच एंड दिस मच एंड दिस मच आर वर्टिक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा, ये सन 2016 में पूछा गया। देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। पहले तो हमें बोला है मोटी मोटी बात, एक ट्राइंगल बनाओ। तो ट्राइंगल पहले बना देते हैं। ये देखो ट्राइंगल बना दिए, उनकी वर्टेक्स हमें दी रखी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बताए हुए हैं, लिख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आइसोसेलेस बताना है। आइसोसेलेस की खासियत क्या होती है कि भाई इनकी दो साइडें बराबर होती हैं, तो इनकी डिस्टेंस निकालते हैं। अगर दो साइड इक्वल आई तो ये आइसोसेलेस होगा। चलो देखते हैं। ए बी की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए, 5 आया। बी सी की डिस्टेंस निकालो तो 5/√2 आया। अब मैं बता नहीं रहा हूँ, आप लोग को आता है, मैं मान रहा हूँ। ठीक है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है लगाना। तो ए सी हम लोगों को कितना दिया हुआ है, जो भी इनकी वर्टेक्स है उसके अकॉर्डिंग इनकी डिस्टेंस निकाले, 5 आ गया। देखो यहाँ 5, यहाँ 5, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गया। मीन्स ये क्या होगा, दो कोई भी दो साइड इक्वल होती है ट्राइंगल की तो वो आइसोसेलेस होता है। तो ए सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अच्छा भाई, एक चीज़ और थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, एक मिस हो गई एक छोटी सी चीज़। देखिए राइट एंगल भी है, इसको प्रूव करना है। राइट एंगल क्या होता है भाई, जिसकी एक साइड क्या होती है ट्राइंगल की, 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये इसके अंदर पाइथागोरस आपकी लगती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी पाइथागोरस लगती है। तो ये मान लो इक्वल हो गया, मान लो 5 5 सेंटीमीटर के हैं। तो ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है भाई, और आइसोसेलेस। आइसोसेलेस क्यों भाई, देखो आइसोसेलेस को ही फॉलो कर रहा है कि दो साइड बराबर है। और इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल भी है, क्यों, क्योंकि इसका अगर इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है तो, यानी इसमें जो है एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। पी का यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। एक रफली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये दोनों का कैलकुलेशन क्या आता है, 25 50, ठीक है, अंडर रूट से गया 50। अगर ये अंडर रूट 50 आता है तो अब यानी कि मान लो तीसरी साइड हम लोग क्या है, अंडर रूट 50 आ रही है, तो यानी कि ये आइसोसेलेस भी है और पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल भी है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, यही क्वेश्चन यही चीज़ इसमें भी होगी। ठीक है, हम लोगों ने क्या पहले देख चेक कर लिया आइसोसेलेस है कि नहीं, तो आइसोसेलेस तो है। अब चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है कि नहीं, ये पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, द पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम लिख दिए। परपेंडिकुलर और बेस कितना आया था, 5 5 का आया था। यहाँ देखिए 5 5 25 हो गया। इसका एडिशन 50 हो गया, अंडर रूट 50। देखिए इसका अंडर रूट से बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, कैसे, अंडर रूट के अंदर क्या, इसको मैं 50 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 5 × 2 लिख सकता हूँ। एलसीएम लेंगे देखो यही आएगा, और ये दोनों नंबर का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, इसका नहीं बन पाया, ये अंदर रह गया। अब देखता हूँ क्या ये तीसरी साइड के बराबर आ रहा है। तो हाँ, ये देखिए अभी आप पीछे देखेंगे वीडियो करके तो 5/√2 पीछे आ रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो गई, दिस ट्राइंगल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम
ठीक है। इट इज़ आल्सो राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, ऐसे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, फिगर की जानकारी देखिए, ले लीजिए। देखिए, जब भी आपको पैरेललोग्राम जैसा आएगा कि प्रूव करो भाई ये पैरेललोग्राम है, तो इनके क्या करना है, इनकी बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया मान लीजिए, तो इसके अपोजिट साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और साथ साथ इनके डायगोनल भी। अब जैसे स्क्वायर आ गया, प्रूव करो भाई ये स्क्वायर है, तो मान लीजिए स्क्वायर के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, मान लो स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड होती हैं। ठीक है, ए बी सी डी। अब इसी में सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब मान लो ये हम लोगों को प्रूव, अब देखो ये स्क्वायर है, क्या प्रूव करना पड़ेगा, इसकी चारों साइड बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लोगों को कोऑर्डिनेट दिया होगा चारों साइड पे, तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, बी सी डी और ए डी। तो हम लोग को चारों साइड में वो डिस्टेंस फार्मूला से बराबर आनी चाहिए। साथ ही साथ इसके डायगोनल भी, डायगोनल मतलब ये, ठीक है, ये ए और सी के बीच की दूरी और बी और डी के बीच की दूरी बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इनने 6 चीज़ें, मतलब 1 2 3 4, चार एक अलग, चारों चीज़ बराबर, 2 चीज़ अलग, इनके डायगोनल बराबर, ये चीज़ पांचों चीज़ होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर। सेम रोम्बस, रोम्बस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, इसमें बस भाई एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर जैसा होता है, थोड़ा तिरछा होता है ये। ठीक, इसके चारों साइड बराबर प्रूव करो भाई, वो रोम्बस हो गया। ठीक है, समझ में आया। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होनी चाहिए। और अगर वो भाई क्या है, आई इन ये हम लोग देखो, मैंने आइसोसेलेस नहीं लिखा, लिख दे रहा हूँ आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है तो हम कैसे प्रूव करेंगे, उसकी 2 साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये है, तो ये 2 साइड इसकी बराबर होनी चाहिए, ए बी सी। तो इसकी वर्टेक्स हमें वो क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट दे देगा, और कोऑर्डिनेट हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 साइड बराबर निकली, तो भैया ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। आई होप फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग को सॉल्व हो जाएंगे। ये स्क्वायर वाला ना, ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देखोगे, चंपा चमेली वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो है आप लोग एनसीईआरटी में भी देखोगे, स्क्वायर उसमें प्रूव करना रहता है। तो ऐसे कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मान लो आइसोसेलेस प्रूव करना हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो गया, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिगर वाले क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने नोट्स पे लिख लो, इसको याद कर लो।